उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सुविधाएं हमने बहुत जोड़ रखी हैं, लेकिन शांति नहीं जोड़ रखी, क्योंकि सुविधाएं भौतिक पदार्थों से आती है और शांति आध्यात्मिक उन्नति से आती है। आप सबके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे। मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिस्तु। हम सबको चाहिए कि परमात्मा के दरबार में हम इंद्रियों की भीख मांगने नहीं जाएं। इंद्रियां एक दिन शिथिल हो जाएंगी, लेकिन मांगना है तो वो हम जौहरी की नजर देखें। फकीर और हम में देह में अंतर नहीं है। हमारे खाने में श्रावक भी खाता है, संत भी खाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग होता है। श्रावक इसलिए खाता है कि उसके परिवार का वृद्धि हो, और संत इसलिए भोजन लेते हैं कि उनके सन्यास की वृद्धि हो। ध्यान रखना, एक का भोजन संसार का कारण है, एक का भोजन सन्यास का कारण है। संसारी खाता कम है, खाने की योजना ज्यादा बनाता है। कबीर जी कहते हैं, रात भरे दिन रीते, रात भरे दिन रीते, इन पेटन ने जग जीते। कबीरा कहता है, कबीरा कहे निज पेट से, क्यों न भयो तो पीठ, और अन रीते अनरत करे, भरे बिगाड़े बीट। तू जब खाली होता है तो भी अन्याय से, चोरी से, बेईमानी से, कभी भीख मांगकर, कभी जूठन खाकर पेट की बुझाना चाहता है। लेकिन ये पेट बड़ा गद्दार है, यदि भर जाता है तो गंदगी करता है, और नहीं भरे तो अन्याय तक करता है। लोग कहते पापी पेट का सवाल है। मैंने कहा पेट पापी नहीं होता है, पेट तो संत के पास भी होता है, लेकिन तुम्हारे परिणाम पापी होते हैं जो पेट तक नहीं रहते हैं। पेटी बड़ी परेशान करती है। 1 होकर 10 होते, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है।
तो भी यह इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, ऐसी डायन इच्छा है। आप सब अपने जीवन में अनुभव से सोचना। हम अनुभव से कभी सोचते नहीं हैं, हम तो अनुमान लगाते रहते हैं, अनुभव से कभी नहीं सोचते। अनुभव ने क्या दिया है? अनुभव ने हमें क्या दिया है? इतनी तिजोरियां जोड़ कर के कुछ शांति मिली है? इतने परिवार से अभी तक कोई शांति मिली है? आप कहोगे परिवार को छोड़ दें क्या? नहीं, परिवार मत छोड़ो। परिवार में ऐसे जियो, दुनिया में रहता हूँ, दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। ये सराय खाना है, यहाँ सब आते हैं चले जाते हैं, 100, 50, 60 साल 70 साल के लिए आते हैं। और वो भी मौत तो निश्चित है, तिथि अनिश्चित है। मौत सबकी निश्चित है। जब मौत निश्चित है तो मौत की मौत करने के लिए तैयार क्यों नहीं रहते हो? हमेशा ध्यान रखना, पशु में यही अंतर होता है। पशु बंधा रहता है, पाड़ से जो बंधा रहे वो पशु है, और मनुष्य भी यदि भौतिक पदार्थों से बंधा रहे। हम क्या करते हैं? पहले संपत्ति से बंधे रहते, फिर शास्त्रों से बन जाते हैं। शास्त्र हमें अनुभव नहीं दिला सकते हैं, शास्त्र पता तो बता सकते हैं लेकिन पते तक पहुंचा नहीं सकते हैं। आज और अभी अपनी जिंदगी बदलना होगी, क्योंकि एक व्यक्ति मर गया, अपने बेटे को थोड़े से रत्न दे गया, कहने लगा, पत्नी के पास रख गया कि बेटा नालायक है, क्या पता आगे क्या करे, कभी आपत्ति आए तो इसको देकर बेच देना। बाप मर गया। ऐसे दिन आए, क्योंकि कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। वास्तव में पास दौलत है तो तू दूल्हा है, बाराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है, क्योंकि भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। आपने देखा होगा, जन्म लेते हैं तो सब थालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। बारात में होते तो तुम्हारी बारात में आगे आगे नाचते हैं, लेकिन जब तुम मरते हो तो तुम्हें आगे कर देते कि तू ही जा अकेला, हम काय को जा। ये बड़े बेईमान हैं, ये बेवफा हैं, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। पास दौलत होती है तो दूर के रिश्ते भी खास हो जाते हैं, और दौलत निपट जाए तो अपने रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। वैसे ही बाप की दौलत निपट गई तो खास रिश्ते भी दूर हो गए। मित्रों ने आना बंद कर दिया, लोगों ने बोल चाल बंद कर दिया। धीरे धीरे जो यार दोस्त से सब विदा होने लगे, और एक दिन मौका आया कि अब खाने तक को नहीं बचा। ऐसो आराम की तो बात क्या कहें। माँ के पास खूब रोया, कहने लगा माँ ऐसा पता नहीं था, नहीं तो पिताजी की बात मान लेता। पिताजी हमेशा कहते रहे कि बेटा कुछ काम किया करो, लेकिन समझ में नहीं आया। अब कुछ हो तो दे दो। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि सब दोस्तों ने किनारा कर लिया है। अब कोई उधार तक नहीं देता है। लोग कहते हैं ऐसे निकम्मे को कौन देंगे, इसका बाप तो चला गया, इसमें कोई लक्षण नहीं। माँ ने कहा चिंता मत कर बेटा, मेरे पास थोड़े रत्न रखे, उन्हें बेच के आ जा। वो रत्न लेकर पिताजी के दोस्त की दुकान पर गया, उनके जौहरी का काम था, और कहने लगा पिताजी ने ये रत्न दिए थे, आप बेच दो, जो पैसे दे दोगे वो ही ठीक है। लेकिन चाचा ही कहना चाहिए, पिताजी के दोस्त वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा बेटा आज तो दाम अच्छे नहीं है, आज तो तुम हमारे यहाँ से कुछ पैसे ले जाओ, मैं तुम्हारी माँ से आके बात कर लूँगा। शाम को आए और कहने लगे कि भाभी बेटा गया था दुकान पर, अभी भाव ठीक नहीं है, हम इसे ऐसे पैसा दे देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, इससे कहो हमारी दुकान पर आएगा और कुछ काम सीख लेगा तो आगे मैं ही इसे काम करा दूंगा। और उसकी माँ ने कहा कि अभी तो बहुत परेशानी है। उसने कहा भाभी आप चिंता मत करो, मैं अभी थोड़े से पैसे लाया हूँ, आप ले लो। और वो सेठ की पत्नी को कुछ रुपए दे गया कि आजीविका का खर्चा चल जाए, लेकिन बोला आप बेटे को ये मत कहना मैं पैसे दे जा रहा हूँ, आप यही कहना काम करो और कुछ पैसे वहाँ से मिल जाएंगे, मैं बेटे को रोज़ दे दूंगा 1 रुपया,
ताकि आपके घर का खर्च उसके हिसाब से अच्छे से चल जाए। अब वो जाता, कोई 6 महीना बैठा दुकान पर, और एक दिन उसी मित्र ने, पिता के मित्र ने कहा चाचा ने कि जाओ बेटा, आज हीरो का भाव अच्छा है, ले आओ, वो हीरे आज बाजार में बेच देते हैं। बेटा गया और हीरो की पोटली खोलकर हंसने लगा कि माँ मैं भी कैसा बेवकूफ था, ये तो हीरे नहीं तो कंकड़ हैं। पिताजी कैसे दे गए पता नहीं चला, आपको भी धोखा दे गए। और चाचा के यहाँ जाकर बोला कि चाचा वो तो सब कंकड़ हैं। चाचा ने कहा बेटा यदि मैं तुझे 6 महीना पहले कह देता कंकड़ हैं तो तेरी माँ को भी शंका होती और तुझे भी शंका होती कि मैं बेईमान हूँ, तेरे हीरे रख लिए। लेकिन हकीकत ये है कि तेरे पिताजी मेरे पास कुछ रख गए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं दूंगा, तेरी परीक्षा लूंगा, तेरे को काम करा दूंगा। लेकिन तेरे पिता को तेरा पता था कि तू लायक नहीं है, इसलिए वो मेरे पास रख गए, और मैंने भी तुझे अभी तक इसीलिए नहीं दी कि तू गवा देगा। और कहने लगे बेटा अब तू परख सीख गया और खासकर मेहनत से, पुरुषार्थ से कमाना सीख गया, अब तू पैसे को गंवाएगा नहीं। जब तक तेरे यार दोस्त थे तुझे पैसे की कीमत नहीं थी, तुझे मूल्य नहीं था, यदि उस समय में तुझे पैसा भी दे देता उनमें फिर तू गंवा देता। अब तूने इतनी ठोकरें खाई हैं, तू अनुभव से गुजरा है, तू अनुभव से अब जो कमाएगा वो तेरे काम आएगा। ध्यान रखना, हमारे परमात्मा भी हमें अनुभव से बहुत दौलत रखे हैं, लेकिन हम अनुभव के बाजार में जोहरी बनेंगे तो आज भी इसी बाजार में बुद्ध हो और राम हो, हनुमान हो, महावीर हो, ऋषभदेव हो, इन सबको इसी बाजार में जोहरी बने थे तो हीरे नजर आए थे। हम हैं कि हमें कीड़े नजर आते हैं, हमें इंसान भी इंसान नजर नहीं आता है। ये मत कहना कि कोई दुश्मन है कोई दोस्त है, जो हमारे राग को पुष्ट करता है वो मित्र बन जाता है। सच पूछो, प्रेम वस्तु और व्यक्तियों में नहीं होता है। जो हमें अच्छा लगता है, जब हमारा प्रेम होता है तो व्यक्ति अच्छा लगता है। हमारे अंदर दुश्मनी होती है तो उस व्यक्ति के वो हिस्से देख लेते जो दुश्मनी को पुष्ट करते हैं। ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ये हमारा नजरिया होता है। अंदर में जो होता है वही हमें बाहर दिखता है, क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। और हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है कि हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारे कमठ पार्श्वनाथ के जीव का आप जानते हैं, और एक भव तक नहीं 10-10 भव तक बैर से कभी बैर को नहीं जीता जा सकता, क्षमा से बैर को जरूर जीता जा सकता है। आज लोग इतने निकम्मे हो गए, किसी से चोट लग जाएगी बोले आई एम सॉरी। हमने कही पहले तुझे ऐसी काहे नहीं हो रही, पहले ही देख के चलता तो आई एम सॉरी बोलने की क्या जरूरत थी। एक आदमी ने अंग्रेजी के 3 शब्द पढ़ लिए थे, यस, नो और थैंक यू, वेरी गुड। तो एक बार सफर कर रहा था, किसी की चोरी हो गई, उसने कहा तुमने देखा है हमारे रुपयों की गिट्टी देखी, बोला यस। तो उसने कहा दे दो, बोले नो। तो उसने कहा, उसने एक चांटा मार दिया, बोले थैंक यू। उसने 3-4 मार दिए, उसने कहा वेरी गुड। आप समझ गए, हमारी आदत भी ऐसी हो गई, हम कहीं भी कुछ बोल देते हैं, माँ बाप को भी थैंक यू बोल देते हैं, माँ बाप से भी अंग्रेजी में बात करने लगे। अरे हमारे भारत में क्योंकि कहते क्या परंपरा थी, हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, और हाथ जोड़कर अभिवादन करना हमारी रूढ़िगत बात नहीं थी। हमारे दोनों हाथों की ऊर्जा जब मिल जाती है तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हमारी ऊर्जा विकसित हो जाती है, ऊर्ध्वगमन की तरफ कर जाती है, और परमात्मा को प्रणाम हो जाता है। ये बात और बड़ी बात हो जाती है। और इतना ही नहीं, हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो हम राम राम करते हैं, कितना बड़ा संबोधन, तुम राम हो, जय हो तुम्हारी,
जय सिया राम बोलते, वो कहता जय सिया राम। हम जैन होने के नाते जय जिनेंद्र बोलते हैं। हम सामने वाले को संबोधन दे रहे हैं, जिनेंद्र तू तेरी जय हो। सामने वाला भी कहता तुम भी तो जिनेंद्र हो, तुम्हारी भी जय हो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।